और रोहित बैटिंग करने कोई मार ही नहीं रहा है। यहां एटलीस्ट एक निशंका मार रहा था, उसके बाद समीर रिजवी ने जो मारा, समीर रिजवी ने जो खोला, ढोल बजा दिया। समीर रिजवी भाई 162-64 की चेज में वो 100 कर जाता अपना। और क्या बताया था आपने, 25 रन कितने थे उसके? 23 में 25। 23 में 25 थे। और फिनिश कितने पर करके गया है दीपक? 17 में 10 थे। 90 रन मार के गया है टोटल। 17 में 10 थे। अगले मतलब बताओ। उसने 35 बॉल में समथिंग 80 रन ठोक दिए। वो केजीएफ का डायलॉग याद है ना जय भाई? 25 जब रन वो थे। शहर में आया तो सब उसको मारा, सबने उसको मारा। जब उसने मारा तो इतना मारा, उठने लायक नहीं छोड़ा जाए भाई। बात है ना, देखो जब आप टुक टुक अप्रोच, देखो आज पहले ऑरेंज कैप अब समीर रिजवी के पास गए, वो 2 मैच जितवा चुका है। आज उसके रनों का इंपैक्ट है। जब मिड इनिंग्स हुई थी तो रोहित शर्मा को जब ऑरेंज कैप मिले, क्योंकि उनके रन 35 बने 26 गेंदों पे, तो उनका कहना था कि पिच टू पेस्ड है, डिफिकल्ट हो जाएगा, ग्रिप कर रहा है। कहां गई ग्रिप? और मुंबई का और बड़ा ब्लंडर भाई, जसप्रीत बुमराह ने आज टाइम पर आए दूसरा ओवर। एक बात बताओ, मैं कह रहा हूं जैसी भी विकेट हो, क्या आप T20 क्रिकेट में आज की डेट में ये अप्रोच तो नहीं हो सकती ना? फ्रेंड्स अभी आप देख रहे हैं गेम चेंजर पर जिस तरह से समीर रिजवी ने दिल्ली को मैच जिताया, उनने जिस इंटेंस से बल्लेबाजी की उसके ऊपर उन्हें डिस्कशन किया है, किस तरह से उन्होंने पहले अपने आप को सेट किया, उसके बाद अटैकिंग पारी खेली, उस पर डिस्कशन किया है। पहले आप उनका पूरा वीडियो रिएक्शन चाहिए। आगे हमारा भी रिएक्शन आपके साथ शेयर करने, क्रिकेट लवर जिब्राइल पर पहली बार करें तो चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब के जरूर कि आप बल्ला ही नहीं चलाओ, चाहे जैसी विकेट हो, टू पेस्ड है तो आप कुछ तो कोशिश करोगे मारने की। सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा जब तक बैटिंग कर रहे थे, इन्होंने वो लगा कि जी बाद में मारेंगे, आउट हो गए। उसके बाद फिर बाद के 5 ओवर में भी नमन धीर खेल रहे थे। नमन धीर तो एक अच्छी खासी रेपुटेशन लेके आते हैं ना कि आएंगे, मारेंगे, उड़ाएंगे। क्या किया है? तो बात वही है ना कि अप्रोच आपकी गलत थी। पूरे गेम में आपने जितने छक्के नहीं मारे उसी फंसी हुई विकेट पे। और ये मत कह देना कि ओस आ गई थी, ये आ गई। दिन की गेम थी, ये दिन वाली गेम थी भाई। समीर रिजवी का सेकंड इनिंग में पिच ऐसे नहीं बदल जाती आपने है। बताया समीर रिजवी 25 पर 23 था। हाँ, वो आउट हुआ 51 पर 90। नहीं 23 में 25 थे। 23 में 25 थे, ठीक है। 23 गेंदों पर 25 से आउट हुए 51 पर 90। 23 में 25 से अगले 28 बॉल में 75 रन है। आप मार कर गए हो ना। 28 गेंदों पर 75 और छक्के चौके सब मारे। 51 में 90 और ना। भाई देखो मुंबई बताओ। इंडियंस को बुमराह का भी हिसाब किताब देखना है कि बुमराह को यूज, जब आपकी ऐसी टोटल की गेम बची हुई है। आज आपने अच्छा एक ओवर डलवाया, रनआउट भी उनको मिला, प्रेशर बना हुआ था, सेंटर को लाए, 2 चौके उन्होंने खाए निशंका से, शार्दुल को लाए, उन्होंने वहां पर बाउंड्रीज कंसीड करी, प्रेशर ही हट गया। छठे में आप ले आए बुमराह को, बट उस छठे ओवर में दबाव ही नहीं था। निशंका ने स्टार्ट अच्छा किया, रिजवी ने मैच ही खत्म कर दिया। और समीर रिजवी भाई इस सीजन जो है, एक शुरुआत के 2 मैचों में एक वो इमर्जिंग प्लेयर वाली बात जो हम कहते थे, जो उनके बारे में लगातार बात होती थी, वो एक बड़ी स्टेज पर दिखा रहे हैं। अभी तक उस बड़ी स्टेज पर उनकी परफॉर्मेंस वैसे नहीं आई थी, लेकिन आज आ गई है। और उन्होंने बताया, कल एक प्रियांश आर्या बच्चे ने बताया कैसे खेलना है, चाहे वो आपके ऋतुराज गायकवाड़ थे, संजू थे। आज इन्होंने सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, इन सबको बता दिया। और दिल्ली की बॉलिंग भाई, अभी भी दिल्ली की बैटिंग में थोड़ी सी कमजोरियां हैं। आज भी वो 2 आउट ऊपर हो गए थे, पिछले मैच में 4, बट दिल्ली की बॉलिंग जबरदस्त। और मुंबई का ऐसे कैसे चलेगा जय भाई काम? भाई देखो, साफ सीधी बात है, अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि बुमराह आपके लिए 17वां 19वां ही डालेंगे तो फिर आपके लिए मैचेस निकल जाएंगे। इस तरह के मैचेस भी आप नहीं जीतोगे। आज बड़ा देख के अच्छा लगा कि भाई बुमराह दूसरा ओवर डालने लगे। लोगों ने कहा कि नहीं आज हार्दिक पांड्या नहीं, इसलिए। लेकिन आपने रोक क्यों दिया? आप कहने को तो पावर प्ले में 2 ओवर डलवा के गए हो, बट उसमें भी आपने देरी कर दी। अरे भाई, जब 2 विकेट गिरे हुए हैं, साफ सीधी बात है, वहां आके 1 विकेट और लेके चढ़ जाओ ना गेम में। 4 विकेट करो, उनकी सांसें रोको। आपने कहा कि नहीं जी रुको, उसमें थोड़ी सी वही डिफेंसिव अप्रोच कि एक कमजोर बॉलर का 1 ओवर निकलवा लेते हैं, दूसरे कमजोर बॉलर का 1 ओवर। वो ओवर आके कूट दिया उसने, निशंका ने। और 10 ओवर के बाद, जब 10वें ओवर में आपको विकेट मिली, जब लगा कि आपका चांस बनेगा, 11वें ओवर में आपने फिर गेम दे दिया। 16-18 रन उसमें आ गए, उसके अगले में फिर 16-18 रन आ गए। 2 ओवर में मैच खत्म। अगर 160 की टारगेट में देखो 30-35 रन 2 ओवरों में खाओगे तो कहां से बचाओगे भाई? मुंबई पावर प्ले में रन नहीं मारे, डेथ ओवर्स में रन नहीं मारे, मिडिल ओवर्स में रन नहीं मारे। एक आधे ओवर आपको वो याद है, कुलदीप के ओवर में रन आए थे, विपराज के 1 ओवर में रन आए थे। 19वां ओवर आपने शायद 4 रन का खेला, 18वां ओवर शायद आपने 8 रन का खेला, 20वें में आपके शायद वो 10-11 रन आ गए थे। तो रन कहां से बनेंगे भाई? देखो दिल्ली की बैटिंग पहले भी ऑन पेपर उतनी तगड़ी नहीं दिखती थी, पर हाँ सेफ दिखती थी। लगता था कि दिल्ली के पास बैटिंग है। नीतीश राणा का एक ट्रेड हुआ, वो एक अच्छा नजर आता था। मिलर भले ही फुका था, पर स्टिल जिस हिसाब से उसका वर्ल्ड कप गया
वो एक अच्छा वर्ल्ड कप गया। लेकिन बात यह है कि भाई आज हमारे लिए वो प्लेयर अच्छा कर रहा है जिसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं समीर था। रिजवी। मतलब समीर रिजवी तो प्लेइंग 11 में नहीं मान रहे थे। समीर दो रिजवी का का ऐसा दोनों हो मैच गया जिता था के दे कि गया भाई भाई। समीर रिजवी को करुण नायर को, मतलब ये लग रहा था कि अभी भी करुण नायर को खिला लो। मतलब मैं उस दिन की कहानी बता रहा हूँ जिस दिन 26 पर 4 हो गए थे, वहां पर कमेंटेटर भी यही बोल रहे हैं कि एक सॉलिड टेक्निकल बैट्समैन कौन चाहिए, थे वो ये करुण नायर commentator? हो सकते हैं कोई भी, मेरे को एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, पर हिंदी कमेंट्री में मैं सुन रहा था। तो मेरा कहने का पॉइंट ये है कि भाई जब मैं पिछले साल भी यही चीज दोहरा रहा था, लेकिन फिर कोई बात वही है ना कि वजन तब आता है जब सामने वाला कर दे। सामने वाला 90 कर देगा तो आज 70 लोग आ जाएंगे वहां पर उसकी बारात में घोड़ी चढ़ने के लिए। लेकिन तालियां बात यार। ये है कि भाई आज जब समीर रिजवी अच्छा कर रहा है, अरे भाई आप हार जाओ, पूरा सीजन हार जाओ आप किसी के केवल साथ। निशंका यार दीपक, नहीं आज नहीं उस लड़के ने नहीं, ऊपर मैं हिम्मत समीर दी। रिजवी के बात बोल लूं, मैं कह रहा हूं कि पूरा आप सीजन हार जाओ यार। आप जब फ्यूचर के टैलेंट ही नहीं तैयार करोगे तो भाई फिर टीम कैसे बनेगी? कुछ यार आज दिन में मुंबई की बात कर रहे हैं, कुछ दो तो सही इंडियन एक क्रिकेट बात को आगे बताओ बढ़ाकर। दीपक, आज दिल्ली के, देखो समीर ने पहला मैच भी दिया, बट दिल्ली के जो बैटिंग हाफ में दो अनलाइकली हीरोज है ना, कि निशंका और आपको समीर मैच जितवा कर दे रहे होंगे, ऐसा कम आप बात पावर करते हो प्ले ना। आपको निशंका निकाल के ले गया, उसके बाद की बैटिंग समीर रिजवी निकाल के ले गया। और जितना आप खेले हो उसमें अगर दो बैटर चल गए 160 रन की चेज में, तो आपको और क्या चाहिए भाई? 2 विकेट गिर गए थे ना उनके, 13 पे 2 थे वो जब उसने मारना शुरू किया। तो बात यही है कि भाई खाली बुमराह खाली बुमराह खाली बुमराह। और अपने कहां गए आगे कोई फर्क भी सैंटनर? नहीं। सैंटनर भाई दुनिया का बेस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर है, उससे बढ़िया एक मैजिकल है शार्दुल ठाकुर। अब दीपक चहर की स्विंग कोई खेल ही नहीं पाता है। कहां गए ये भाई गेंदबाज? मुंबई इंडियंस संभल सबने रन जाओ, खाए, सबने। संभल एक जाओ। बॉलर अगर साथ में होता ना तो मैच 2 ओवर और खिंच जाता। संभल जाओ, सुधर जाओ, जिद में क्रिकेट नहीं चलेगी, याद रखो। अगर आपको लग रहा है ना कि हम ऐसे ही खेल लेंगे, हमारा जो पावर प्ले के बाद आ जाएंगे रन, आ जाएंगे रन, यार देखो कभी भी ना, अगर ये मैच के बाद हम बोलते, आपने लाइव देखा होगा, उसी टाइम बोला था कि 35 पर 50 करके इस विकेट पर सूर्य कुमार यादव इतना क्यों वो कर रहे हैं कि ये वो। 90 बना के वो सर नीचे करके गया है बंदा भाई, जिसने मैच जिताया, वो भी तो आप ऐसे ऐसे कर सकता था। सिचुएशन तो देखो। नहीं, नहीं। और लोग फिर पिच, दीपक पिच वाले यार कहाँ एक गए? बात बताओ, बहुत सारी बातें होती है, 5 ट्रॉफी 5 वो जीती है, बिल्कुल जीती है, तभी मुंबई टॉप टीम है। लेकिन 2021 से मुझे जर्नी आज तक बताओ, आज इस सीजन में मैं लिटरली मुंबई को सोच रहा था कि टॉप टीम होगी, पर आज जो मुंबई खेली है, मुंबई के पास हार्दिक पांड्या की फॉर्म नहीं है, हार्दिक पांड्या परफॉर्म नहीं कर रहे, रोहित शर्मा और सूर्य कुमार ऐसे बैटिंग कर रहे हैं जैसे कि भाई अब बस अपने रन कुछ बन जाए निकल जाए। बाकी आपने वो फौज निकाल रखी है, बॉर्स की निकाल रखी है, चाहे वो दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर, वो बैटर हैं कि बॉलर, उन्हें ही नहीं पता चल रहा है, ना किसी को पता चल रहा है। तो भाई इस टीम के बिना पर कौन सी आप फिर क्रिकेट जीतोगे? बता दो कौन सी इतना क्रिकेट आप कहते हो जीतोगे? कि भाई इनके फिनिशर सब आज क्यों नहीं किया फिनिश? आज हार्दिक नहीं है ना, एक रदरफोर्ड है, नमनधीर है, सेंटनर भी बैटिंग कर लेता है, डेप्थ के नाम पर आपके दीपक शार्दुल चहर, दीपक शार्दुल चहर। ठाकुर, ये सब है, क्यों नहीं कर रहे हो कोई भी? और भाई अब मुंबई इंडियंस फैंस का घमंड, नीलेश भाई, अगर जी आज दिल्ली ने हरा दिया मैच तो मैं क्रिकेट छोड़ दूंगा देखना, उड़ गया सब। आए थे नीलेश भाई, आए नहीं थे। तो मैं कह रहा हूं बाद क्या में हो आए। गया यार ये आपने फिर बड़ी ये बड़ी क्या बात था? है। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं था? 130 रन, मुझे याद है दीपक एक बयान, 130 रन भी अगर मुंबई करेगी ना तो दिल्ली 30 रन से मैच हार जाएगी। भाई देखो, सबसे पहले देख तो लो। एक चीज ये, जितने भी भाई लोग, मतलब चलो ठीक है, अपनी टीम को चाहे जैसे भी सपोर्ट कर रहे हो करो, वो अच्छी बात है, बट ये टीम से हार गए तो मैच देखना छोड़ दूंगा, तो फिर यार क्या ही क्रिकेट और देख रहे हो? reality तो छोड़ दो ना। क्रिकेट में नहीं, नहीं, 50-50 इतनी दिक्कत है, सीधे सीधे दिल्ली चांस को होता है निकाल दो किसी भी बाहर। टीम के जीतने भाई का। आईपीएल से नहीं, जब मैं ऐसी सिर्फ- दिक्कत है, दिल्ली को मैं सिर्फ दिल्ली डिस्क्वालीफाई की कर बात दो। नहीं कर रहा हूं, मैं छोड़ सिर्फ दो, दिल्ली मैं की भी बात आना नहीं कर छोड़ रहा। देता हूं, उस नहीं दिन करूंगा चेन्नई support। और राजस्थान का मुकाबला था ना, उसमें भी आ गए, चेन्नई जीतेगी। अरे नहीं तो हम क्रिकेट छोड़ देंगे। फेवरेट देख के अगर मैचेस जीते जाते तो मुंबई पिछले अरे 5 सालों में वीडियो में दिखा हुआ किस तरह से समीर रिजवी एक समय जो 17 बॉल पे 23 रन बना खेले थे, या फिर 22 बॉल पर 23 रन बना खेले थे, लेकिन उन्हें जिस तरह से अपना घेर चेंज किए और मुंबई इंडियंस के हाथों से जो मैच छीना, 2 मैच में 2 मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीतना डेफिनेटली अपने आप में कमाल है। क्योंकि इससे पहले वो सीएस के लिए खेल रहे थे, वहाँ पर उनको सिर्फ 51 ही रन बनाने का मौका मिला, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, अब तक रन क्या उनके पास है 160 रन बना चुके हैं। मुंबई के खिलाफ उन्होंने जो 51 बॉल पर 90 रन की पारी खेली, जिसमें 7 चौके 7 छक्के शामिल थे, स्ट्राइक ऑलमोस्ट 176 का था, और साथ साथ उन्होंने जो
बल्लेबाजी की डेफिनेटली मिलर के साथ जो उन्होंने 39 बॉल पर 68 रन की पार्टनरशिप की, उसमें से समीर रिजवी के 65 रन थे। कैन यू इमेजिन 28 बॉल पर 65 रन काटने वाले बल्लेबाज बने, जो कि आखिरी में जो हिटिंग करने की एबिलिटी उनके पास थी, ऐसा लगा नहीं था कि मैच मुंबई इतनी आसानी से हारेगी। लेकिन समीर रिजवी ने जिस इंटेंस से बल्लेबाजी की, उसके चलते पूरा मैच एक तरफा ही हो गया। मुंबई इंडियंस भले ही उतने रन नहीं बनाए थे, लेकिन समीर रिजवी अगर 165 रन के टारगेट के अंदर अगर वो बल्लेबाज 90 रन की पारी खेलता है, तो अपने आप सोच सकते हैं कि वो बल्लेबाज ने किस अंदाज में बल्लेबाजी की होगी। किलर मिलर के नाम से मशहूर उस प्लेयर को भी उन्होंने पीछे छोड़ा। जिस स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे, उसको देख के ऐसा लग रहा था कि ये यंग टैलेंट काफ़ी है, क्योंकि उसको जिस तरह से चेन्नई ने रिलीज़ किया था, क्योंकि 8.5 करोड़ में उनको खरीदा था, उसके बाद 95 लाख में उनको दिल्ली ने अपनी टीम में ऐड किया ऑक्शन में। इतना अच्छा प्लेयर उन्होंने छोड़ा, इतना अच्छा प्लेयर उनको मिल गया। लेकिन इस बल्लेबाज की भी तारीफ करनी बनती है, क्योंकि अगर आपको ऑक्शन में बड़ा अमाउंट मिलने के बाद छोटा अमाउंट खरीदा है, तो आपके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होता है। लेकिन समीर रिजवी ने जिस अंदाज से दोनों मैच में मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीतकर दिल्ली को मैच भी जिताए, खुद को मैन ऑफ द मैच जीते, खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाया होगा। अब देखना ही होगा कि आगे किस तरह से परफॉर्म करते हैं। आपके लिए अपडेट अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।